हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश एंगल ऑफ प्रणय। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट के दो पार्ट्स वाले सेंटेंस पढ़े थे ना। आपको अच्छे से याद भी होगा। हमने बिफोर वाले सेंटेंस पढ़े थे, आफ्टर वाले सेंटेंस पढ़े थे। दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस को पढ़ के देखा था और ये भी देखा था कि पास्ट का परफेक्ट कहां पर आएगा और पास्ट का इंडेफिनिट कहां पे आएगा। हमने दोनों में अंतर करके देखा था, बिफोर लगाकर भी देखा था और आफ्टर लगाकर भी देखा था। आज हम उसी से रिलेटेड पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत ही उसी से रिलेटेड कुछ नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। आप सब तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? ऑलरेडी। ऑलरेडी तो हम सब जानते हैं, ऑलरेडी मीन्स पहले ही होता है। इसकी हिंदी मीनिंग पहले ही होती है ना। फिर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में इसका क्या रोल है? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी का रोल बहुत ही अहम है। आप जानते हैं क्या उसका रोल होता है? तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में पास्ट के परफेक्ट में ऑलरेडी क्या इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, चलिए सबसे पहले ना इसका रूल देखते हैं। हमारे ऑलरेडी वाले सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑलरेडी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और etc। क्या इसमें हमने नई चीज सीखी है? कुछ नहीं है। जैसा हमारा पहला फॉर्मेट था वैसे तो हमारा ये फॉर्मेट है। कोई नई चीज सीखी क्या हमने? बिल्कुल नई चीज है। देखिए क्या नई चीज है इसमें। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेड तो लिखते थे और हेड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। ये बीच में इन भाई साहब को नहीं लिखा जाता था। ये भाई साहब अभी आए, नए मेहमान है हमारे, स्वागत नहीं करोगे इनका? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अच्छा, हो सकता है आप लोग को इससे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा हो। मैं एक बढ़िया से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सब लोग ब्यूटी पार्लर गए, आइयो तो सब कहाँ से जाएगा जी? गर्ल्स जाता है, डजेंट मैटर। लेकिन उसके बारे में एक बढ़िया सी चीज आपको बताते हैं। एक थोड़ा सा जो बात मैं बोलता जाऊं उसको इमेजिन कीजिएगा। जैसे आपके मोहल्ले में कोई एक नॉर्मल ब्यूटी पार्लर है, ठीक है ना? नॉर्मल ब्यूटी पार्लर, ठीक है। आप अपने आप को नाउन इमेजिन कीजिए और उस ब्यूटी पार्लर को एडजेक्टिव इमेजिन कीजिए। तो वो जो ब्यूटी पार्लर है उसको क्या इमेजिन करना है हमको? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या काम करता है? यही तो काम करता है, विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसी नाउन को मॉडिफाई ही तो करता है, उसकी विशेषता ही तो बताता है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा। हम उस नाउन की जो विशेषता बता रहे हैं, आप वहां जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर में और अपने आप की विशेषता बता रहे हैं, नाउन, और वो ब्यूटी पार्लर एडजेक्टिव, ठीक है ना? लेकिन जरा एक बात सोचिए, अगर कभी किसी की शादी होती है तो क्या वो व्यक्ति उसी नॉर्मल ब्यूटी पार्लर में जाता है? ईमानदारी से बताइएगा। नॉर्मल ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते हैं। लोग सोचते हैं ना कि किसी अच्छे हायर ब्यूटी पार्लर में जाना चाहिए। यानी कि जब आपका नॉर्मल ब्यूटी पार्लर मॉडिफाई करने में इनकैपेबल है, वो बता नहीं पा रहा है, तो हमें जो हायर ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि वो आपकी वर्क को भी मॉडिफाई कर रहा है। वर्क यानी कि आप ये समझिए कि कोई शादी का ओकेजन, तो शादी का ओकेजन आप जब वर्क को इमेजिन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल तो एडजेक्टिव, लेकिन जब शादी का ओकेजन तो एडवर्ब। यानी कि अगर हमें अपनी नाउन की विशेषता बतानी है तो हम एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्ब की भी विशेषता बतानी पड़े, वर्ब देखिए यहां पे एमवी थर्ड, उसको मॉडिफाई कर रहा है कौन? ऑलरेडी। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम नाउन की विशेषता बताते हैं तो एडजेक्टिव कहलाता है, अगर वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। उसको क्या कहा जाता है? एडवर्ब। तो यहां पे ऑलरेडी किसका काम करेगा? एक एडवर्ब का काम करेगा। यह है ना आपको समझ में? एकदम क्लियर हो गया ना इमेज? हाँ, ब्यूटी पार्लर से तो आपको बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं वर्ल्ड कप पहले ही देख चुका था। अयो आज देखा तो इंडिया हार गया जी। मैं वर्ल्ड कप पहले ही देख चुका था। आई हैड
हैड के तुरंत बाद किसका यूज करना है? ऑलरेडी का। वॉच्ड, व्हाट? ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड कप। आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड वर्ल्ड कप। ये तो मुझको समझ में आया थी। ये जो ऑलरेडी है ना, इसको मॉडिफाई करता है, वॉच को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर है ना? शिवानी ने पहले ही सैंपल पेपर ले लिया था। बोर्ड क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो ही गया है। आप सभी कोई ना कोई सैंपल पेपर जरूर ले लें। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग सोचेंगे कि इसको प्रमोट कर रहा हूं, इसलिए जो भी आपको बेटर लगे आप उसको लीजिए और उसको यूज कीजिए। यूज करने का मतलब उसको सॉल्व कीजिए। जो उसमें अनसीन पैसेजेस आते हैं, उसमें नरेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं और यहाँ पे टेंस से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व कीजिए। और आपको जो भी प्रॉब्लम उसमें आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना? शिवानी ने पहले ही सैंपल पेपर ले लिया था। शिवानी हैड ऑलरेडी, लेना परचेज, किसी चीज को अपन लेते हैं तो परचेज ही तो करते हैं। शिवानी हैड ऑलरेडी परचेज्ड सैंपल पेपर। क्लियर है सेंटेंस? देखिए, पास्ट का परफेक्ट टेंस वैसे भी खत्म होने की कगार पर है। सही कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी हमने जितना भी पास्ट की परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ा है वो सारा का सारा बेसिक नॉलेज है। अभी आगे का टाइम जो आएगा उसमें आपको मैं टेंस कंप्लीट होने के बाद अभी अगर मैं उसको इन्वॉल्व करूंगा इसमें तो आपको ना बेसिक भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी जो चल रहा है उसको बेसिक के अकॉर्डिंग करते जाइए। आगे की मैं क्लासेस लूंगा उनमें आपको एडवांस जरूर बताऊंगा, तो आपको बने रहना है इंग्लिश एंगल ऑफ प्रणय के साथ। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक चीज और बतानी बाकी है। अभी इसके चैप्टर के बाद हम जब नरेशन के चैप्टर पर आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पोर्शन पर आएंगे, तो वहां क्या होगा कि हमको अपने सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होता है। देखिए, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों में अंतर आप समझिए ध्यान से। ये अभी जो हम ट्रांसलेट कर रहे थे, अभी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। नरेशन में, एक्टिव पैसिव में, वो सब में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अपने सेंटेंस का रूप बदला जाता है। दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रांसलेट। अगेन आई सेड दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रांसलेट, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ऑल दिस टाइप्स आर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है ना? तो अभी आगे की बातें हैं वो तो खैर, लेकिन उससे रिलेटेड एक बात अभी जो जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं। क्या है वो बात? जैसे एक सेंटेंस हम बोलें, जरा यहां पे देखिए, क्या है कि अगर हमारे सेंटेंस में स्टार्टिंग का पार्ट, देखिए बहुत सारी चीजें ग्रामर में ऐसी हैं कि आप अगर बेसिक अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे की चीजें नहीं आएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी इनको बहुत अच्छे से समझिए। अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना तो आगे के सारे रूल धीमे धीमे करके सारे क्लियर होते जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इतना पार्ट जरा आप बताइए क्या है। सुरेश सेड, ये पार्ट किस टेंस के अंतर्गत आ रहा है? सुरेश सेड, सिर्फ इतना सोचिए, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। सिंपल सी बात है, पास्ट के इंडेफिनिट में आ रहा है। एंड हाउ? सेड कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर सेड तो सेकेंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो एक बात सोचिए, अगर थर्ड फॉर्म होती भी तो वो क्या अकेले आती? हैज, हैव, हैड में से किसी ना किसी के साथ तो आती आती। अगर यहाँ अकेली आई है दैट मीन्स ये सेकेंड फॉर्म है ना? तो ये इतना टेंस जो है ये कौन सा टेंस कहलाया हमारा?
पास्ट का इंडेफिनिट, ये पास्ट का इंडेफिनिट, थोड़ा ध्यान रखते जाइएगा। आगे दैट लगा हुआ है, तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध के याद कर लीजिए। लोग के घर में आसपास बोला जाता ना, गांठ बांध लेना इस बात की। आइयो तो तुमको भी गांठ ही बांधना है जी। कभी नहीं बोलना है इसको कि अगर हमारा आधा सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में लिखा हुआ है तो आगे जो कंप्लीटेड एक्शन आएगा, देखिए जरा, निर्मल ने अपना काम कर लिया था, इसका मीनिंग यही निकलना होगा कि निर्मल ने अपना काम कर लिया था, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ना तो हम पास्ट के इंडेफिनिट का दोबारा से यूज कर सकते हैं, ना ही हम अकेले थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, वो तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हैज डन लिखा होता, हैज डन लिखा होता, तब भी हम इसका यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये पार्ट पास्ट का इंडेफिनिट ये कहता है कि आगे की जो कंप्लीटेड एक्शन है वो आपको पास्ट के परफेक्ट में ही रखनी पड़ेगी। आया ना समझ में? तो यहां पे निर्मल के बाद क्या आना चाहिए? हैव डन। क्लियर है ना? यहां पे कंप्लीटेड एक्शन कौन शो कर पाएगा? केवल और केवल एक ही टेंस है, तो ये शो कर पाएगा कि पास्ट के भी पहले कुछ हुआ था। और हम तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं ना कि पास्ट के भी पहले अगर कोई घटना घटी हुई है तो वो कहां पर गई है? पास्ट के परफेक्ट में, तो हैव डन। क्लियर है ना? तो इसी के साथ हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक बने रहिए इंग्लिश एंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जंगल जंगल